दोस्तों, आज कॉमेडियन कुणाल कामरा के मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही दरअसल सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे केस से खुद को अलग कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अब ये जो पूरा मामला है वो दूसरी बेंच को जाएगा जिसमें वो खुद शामिल नहीं होंगे। अब दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले में अलग होने के बाद से कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कई लोग ये भी मान रहे हैं कि टिप्पणी उन पर खुद की गई थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। दायर जो अवमानना केस था उसकी याचिका जो थी उसमें सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ये सारा माजरा पेश आ गया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा पारित आदेश पर की गई है। 2 सप्ताह के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। दरअसल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। भारत के अटॉर्नी जनरल ने इन ट्वीट्स को अत्याधुनिक आपत्तिजनक भी पाया था और उन्होंने ये कहा था कि वक्त है कि लोग समझें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अनुचित और बेशर्मी से हमला करने पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1972 के तहत सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कामरा ने ट्वीट जो है वो किए थे। उनकी ट्वीट में लोगों के लिए एक मजाक के रूप में दिखाया गया था और उनकी जो धारणा थी यानी ट्वीट करने का जो मकसद था वो मजाक के तौर पर था, ऐसा कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने इन पूरी चीजों को आपत्तिजनक पाया और कहा कि ऐसे ही लोगों को धीरे धीरे बढ़ावा मिलेगा कि वो कोर्ट का कोई भी आदेश आएगा उस पर वो टिप्पणी करेंगे, तो ये कोर्ट के लिए भी खतरनाक है। वैसे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उस पर टिप्पणी करने का किसी को भी कोई हक नहीं होता है, चाहे आप हो, हम है, कॉमेडियन है, अभिनेता है, पॉलिटिशियन है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन फिर भी कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से इस तरह से जो ट्वीट किए गए थे उसके बाद ये पूरा मामला धीरे धीरे शुरू हुआ और इस मामले में आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद को मामले से अलग कर लिया। अब ये पूरा मामला दरअसल शुरू कहां से होता है, थोड़ा हम आसान शब्दों में, क्योंकि कानूनी भाषा है तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और थोड़ी थोड़ी चीजें आपके सामने रखेंगे ताकि आप उन चीजों को समझ सकें आसानी से। दरअसल 2020 का ये पूरा मामला था। आपको याद होगा जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर ये इल्जाम लगाया गया था, आरोप लगा था उन पर कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया है। और इसी मामले में जब जमानत मिल गई थी अर्नब गोस्वामी को, तब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंजूरी दी थी। 2022 का ये पूरा मामला है और उस वक्त कई तरीके से रिपोर्टिंग भी अलग अलग तरीके से हो रही थी और अर्नब गोस्वामी को लेकर के लोग कह भी रहे थे कि वो उनको जो है सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत मिल गई थी। अब इस पूरे मामले में और क्या क्या हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी थी, सहमति भी जता दी थी और कामरा के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून के एक छात्र स्कंद वाजपेयी ने अटॉर्नी जनरल को पत्र भी लिखा था। ये पूरा मामला था। स्कंद वाजपेयी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इनका ट्वीट आप देखिए। इन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है जिसमें यह लिखा है कि इन रिप्लाई टू माई लेटर डेटेड 11/11/2020 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन काइंड कंसेंट टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया कुणाल कामरा की तरफ से और इन्होंने कहा कि मैं इस चीज के लिए सामने आया हूं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। और लाइव लॉ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वेणुगोपाल ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का घोर अपमान है कि ये संस्था और इसके जज स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है और ये सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की अदालत है जो भाजपा के लाभ के लिए ही है। दरअसल ये आरोप लगाया गया था कुणाल कामरा की तरफ से और इसी का सीधा सीधा घोर जो है निंदा की गई थी अटॉर्नी जनरल की तरफ से। हर किसी ने इसकी निंदा की थी और कहा था कि आप अदालत पर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते हैं। कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया था उसमें दरअसल भगवा रंग में रंगी सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर पोस्ट की थी।
अब ये कितना ज्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भाजपा का झंडा भी लगाया हुआ था। और यही पूरा मामला है। आरोपों पर कुणाल कामरा ने बयान जारी करके ये कहा था कि उनका अपना बयान वापस लेने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो अपने ट्वीट को लेकर माफी मांगेंगे। जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा तो कुणाल कामरा का इस तरीके का बयान सामने आया। कामरा ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी ट्वीट मैंने किए वो सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी अर्नब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए पक्षपाती फैसले के प्रति मेरा नजरिया था। कुणाल कामरा ने अपना ये कहा कि मेरा नजरिया ये था देखने का, इसलिए मैंने इस तरीके का ट्वीट किया था। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों पर चुप्पी बनाए रखी है, इसलिए अदालत निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने अदालतों को यह भी सुझाव दिया कि उनके अवमानना याचिका की सुनवाई पर आवंटित वक्त को नोटबंदी के खिलाफ याचिकाएं और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने जैसे अन्य मामलों की सुनवाई पर आवंटित किया जाए। ये जो सुझाव है वो कुणाल कामरा ने अदालतों को दिया था और 2020 की बात है जब नोटबंदी का मामला भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड था, तो इन्होंने ये कहा कि आप मेरे केस पर इतना ज्यादा वक्त जाया मत करिए, आप बाकी मामलों पर ध्यान दीजिए। इस तरह का जो इस्तेमाल है कुणाल कामरा की तरफ से किया गया था। और अपनी आलोचना पर कामरा ने यह भी कहा कि अपने एक ट्वीट में मैंने महात्मा गांधी की फोटो को हरीश साल्वे से बदलने को कहा था। मैं चाहता हूं कि पंडित नेहरू की तस्वीर भी महेश जेठमलानी की तस्वीर से बदल लेनी चाहिए। और कुणाल कामरा का एक वो ट्वीट है जो सबसे ज्यादा इस पूरे मुद्दे पर विटनेस बना कि उन्होंने अपनी जिद के आगे माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझा। ये ट्वीट है, इसमें लिखा है कि नो लॉयर्स, नो अपॉलॉजी, नो फाइन, नो वेस्ट ऑफ स्पेस, और हाथ जोड़ने वाला इन्होंने मुझे शेयर कर दिया है। कामरा ने जजों और के वेणुगोपाल को लिखे पत्र में कहा कि मैंने हाल ही में जो ट्वीट किए उन्हें अदालत की अवमानना बताया गया और मैंने जो भी ट्वीट किए वो सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से प्राइम टाइम का जो लाउड स्पीकर है उसके खिलाफ किया था। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये मान लेना चाहिए कि मुझे अदालत लगाने में बड़ा मजा आता है और अच्छी ऑडियंस पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट जजों और देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी जैसे ऑडियंस शायद सबसे वीआईपी हो, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैं किसी भी जगह परफॉर्म करूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्त मिल पाना दुर्लभ होगा। इस तरह से उन्होंने आरोप भी सुप्रीम कोर्ट पर लगाया था कुणाल कामरा ने। कामरा ने यह भी कहा था कि मेरी राय नहीं बदली है क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि ये खुद बयां कर रहे हैं कि सच क्या है। इस तरह से जो ट्वीट था वो इनकी तरफ से किया गया था और उसके बाद ये जो अवमानना की कार्रवाई है 2020 से ही चल रही है, जिसमें आज फैसला होना था। अब आप ये चीज सोच करके देखिए कि सुप्रीम अदालत जहां पर न्याय की हर कोई गुहार लगाने के लिए जाता है, कहते हैं कि जब सारे दरवाजे न्याय के बंद हो जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट ही एक आशा की किरण की तरह नजर आता है। लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को काम करने का तरीका बताए और ऊपर से गलती करने के बाद भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के बाद भी वो अपनी गलती ना माने। ये पूरी तरीके से सरासर गलत है। किसी भी शब्दों में, किसी भी भाषा में इसको सही ठहराया नहीं जा सकता है और इसी वजह से आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब जो भी बेंच इसमें सुनवाई करेगी उसमें मैं शामिल नहीं रहूंगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और कुणाल कामरा के इस तरीके से अपने ट्वीट पर और सीजेआई के इस पूरे मामले से अलग करने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।